अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं रूडा की हेड ऑफिस में मौजूद हूं। रूडा रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक ऐसी अथॉरिटी जो शहर लाहौर के गिर्द एक नया शहर रावी किनारे आबाद करने जा रही है। किस तरह से वहाँ पर काम हो रहा है, रावी रिवाइवल कितना ज़रूरी है हम सब के लिए, इस शहर के लिए, और किस तरह से रिवर ट्रेनिंग के ऊपर काम हो रहा है और कितना टाइम लगेगा जब हमारा दरियाए रावी दोबारा से रिवाइव हो जाएगा, इस सब पर बात करेंगे। आए मेरे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं रूडा के हेड ऑफिस में मौजूद हूँ और ओवरऑल जब हम रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करते हैं तो उसमें बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑनगोइंग हैं, बहुत से ऐसे माइलस्टोन्स हैं जो रूडा अब तक इतने सालों में अचीव कर चुका है। और लोगों की जितने भी सवालात थे, जितना भी क्रिटिसिज्म बहुत शुरू में किया गया, अब वो सब के सब इस चीज़ पर माइल हो रहे हैं कि शहर लाहौर के गिर्द इस नए शहर की अशद ज़रूरत थी। एक मॉडर्न, एक प्लान्ड सिटी, एक ऐसी जगह जो तमाम प्लानिंग के तहत, तमाम रिसर्च वर्क के साथ, प्रॉपर टेक्निकल टीम के साथ जो है वो जारी सारी है। और इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंजीनियरिंग अब्दुल वहीद खान साहब मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है आपके? फाइन सर, रूडा जब स्टार्ट हुआ था कुछ साल पहले, मुझे आज भी याद है कि उस पर बहुत क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया कि ये अथॉरिटी क्या करने जा रही है, क्या शहर लाहौर अबेंडन हो जाएगा, एक नए शहर की क्या ज़रूरत, इस तरह के बहुत से सवालात थे जिसको रूडा की तरफ से, रूडा की मैनेजमेंट की तरफ से बड़ा कामली एड्रेस किया गया और अपने काम के तहत साबित किया गया कि असल में रूडा का मकसद है क्या। मैं चाहूँगी कि आप आज ज़रा उसका एक पूरा सिनॉप्सिस हमें बताएं कि रूडा क्यों बना, इसका मकसद क्या है और इन फ्यूचर इसका एक नया शहर तो आबाद हो ही रहा है, लेकिन एग्जिस्टिंग सिटी को किस किस हद तक फ़ायदा होगा। जैसा कि रूडा के नाम से जाहिर है कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, रूडा को बेसिकली बनाने का मकसद ये था कि हम लाहौर शहर पे जो पॉपुलेशन का के इस वक्त बोझ है उसको कम किया जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये सोचा कि रावी रिवर के साथ साथ जो फ्लड प्लेन्स हैं इनको रिवर चैनलाइजेशन करने के बाद, इनको सेव करने के बाद हम एक नया सिटी लाहौर के साथ साथ बनाएं, जैसा कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी है, और रूडा उस पर काम कर रहा है। हमारा मकसद ये है कि पहले हम रिवर की चैनलाइजेशन करेंगे, इसके जो फ्लड प्लेन्स के इसके दाएं बाएं जितना भी एरिया जो कि रूडा की जुरिडिक्शन में है, इसको फ्लड से 100% सेव किया जाएगा। उसके बाद इसमें अर्बन डेवलपमेंट की जाएगी और अर्बन डेवलपमेंट हमारा इंशाल्लाह जो स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल से के बराबर होगा। इसमें तमाम फैसिलिटीज़ होंगी। हमने अपने प्रोजेक्ट को 3 फेजेस में डिवाइड किया हुआ, फ़ेज़ 1, 2, 3। इस वक्त हम फ़ेज़ 1 पे काम कर रहे हैं और इन फेजेस में आगे हमने प्रीसेंट्स बनाए हैं। प्रीसेंट्स बनाने का मकसद ये है कि उस एरिया का, उस म्यूनसिपैलिटी का तमाम फैसिलिटीज़ उसके अंदर ही हों, स्कूल भी, हॉस्पिटल्स भी, जॉब्स भी, रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ भी, ताकि पॉपुलेशन को लाहौर शहर की तरफ ना आना पड़े। तो इसका रूडा का असल मकसद ये था कि लाहौर शहर पे पॉपुलेशन का बोझ को या इस तरफ लोगों को जो सेटलमेंट का रुझान है इसको कम करना और लोगों को एक पुरफ़ज़ा नया शहर देना मकसद है इसका। तो इसके लिए हम रूडा का जो हमारा एरिया ऑफ जुरिडिक्शन है उसमें रावी रिवर जो है 46 किलोमीटर लेंथ में गुजरता है। हमने ये प्लान किया है कि हम 46 किलोमीटर रावी रिवर है, इसको रिवर चैनलाइजेशन करें। चैनलाइजेशन जो है वो हमने 2 तरह से प्लान की है। जो पहले जो 13 किलोमीटर है अप टू शादरा, क्योंकि ज़मीन अवेलेबल है, वहाँ पे हमने अर्दन एम्बैंकमेंट्स जो है ना वो बना के रिवर को फ्लड से 1000 ईयर रिटर्न पीरियड का जो फ्लड है उसके ऊपर हमने प्लान किया है और 100% सेफ़ डिज़ाइन है। और इस डिज़ाइन को हमने नंदीपुर में जाके इसकी मॉडलिंग करके वहाँ भी इसको टेस्ट कर लिया है। इसके हमने कंप्यूटर पे भी टेस्ट किया है और इसको फिज़िकल मॉडल के थ्रू भी किया है और दोनों के रिज़ल्ट आपस में मैच करते हैं। वी आर कॉन्फिडेंट कि जो हमारा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का जब काम 100% कंप्लीट हो जाएगा तो इस एरिया में इंशाल्लाह देयर विल बी नो फ्लड्स। ये एक बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि कई सालों से जो है वो ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो कहीं ना कहीं वनरेबल रहा है फ्लड्स के ऊपर। इंडिया के ऊपर हम डिपेंड करते थे कि उन्होंने पानी छोड़ दिया तो फ्लड आ जाएगा, तो वो तमाम चीज़ों से अब ये सिक्योर हो जाएगा। हमने मैक्सिमम जो फ्लड
की कैलकुलेशन की हैं, उसमें सिनेरियो ये लगाया है कि इंडिया के एरिया में मैक्सिमम बारिशें भी हों और इंडिया भी अपना जितने भी उसके 3 डैम वगैरह हैं उनसे अगर पानी वो फुल डिस्चार्ज करता है तो हमारे पास पानी कितना पहुंचेगा, और वो है 5,86,000 क्यूसिक्स है। और हमारे रिवर ट्रेनिंग वर्क्स इतने पानी के रेले को खुशस्लूबी से गुजार सकेगा। इतनी कैपेसिटी उसके अंदर मैनेज की गई। इसमें सिर्फ एक बॉटलनेक है कि जो हमारे पुराने ब्रिजेज़ हैं, रावी का पुराना ब्रिज, ओल्ड ब्रिज या रावी का मौजूदा जो शादरा के ऊपर ब्रिज है, जी जी, इन ब्रिजेस की हमें एक्सटेंशन, रेलवे ब्रिज, इन 3 ब्रिजेस की हमें एक्सटेंशन करनी पड़ेगी। बाकी जो ब्रिजेस हैं, मोटरवे का ब्रिज और लाहौर सियालकोट मोटरवे का ब्रिज और M2 का मोटरवे ब्रिज, ये तकरीबन इस क्वांटिटी के फ्लड को गुजार सकेंगे। तो ये जो 3 ब्रिजेस मैंने बताया, रेलवे का ब्रिज, ओल्ड रावी ब्रिज और शादरा के जो ब्रिज है न्यू रावी ब्रिज, इनकी हमें एक्सटेंशन दोनों तरफ करनी पड़ेगी। अच्छा, और ये रूडा खुद करेगा? रूडा इसके नहीं, ये जो ब्रिजेस की डेवलपमेंट जो एक्सटेंशन हैं ये रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स करेंगे, वेयर एज रिवर ट्रेनिंग वर्क्स और रिवर ट्रेनिंग वर्क्स के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो रूडा खुद करेगा। बिल्कुल सही। तो इस सिलसिले में हम रेलवे से भी, नेशनल हाईवे से भी और CNW डिपार्टमेंट से भी राब्ते में हैं। उनकी कोलैबोरेशन आपके साथ सही चल रही है? जहाँ जहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की कोलैबोरेशन चाहिए, दे आर कोऑपरेटिंग। बट थोड़ा सा फंड्स के इशू है स्पेशली टू द रेलवे, तो उस वजह से थोड़ा सा मसला है, क्योंकि रेलवे के ब्रिज को एग्जिस्टिंग को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, आपको एक नया ब्रिज बनाना पड़ेगा, पैरेलल ब्रिज बनाना पड़ेगा, क्योंकि पुराना ब्रिज जो है वो ब्रिक मैसनरी पे बना हुआ है और स्टील स्ट्रक्चर है, तो उसकी हाइट भी कम है, तो उसके लिए हमें एक नया ब्रिज बनाना पड़ेगा। सही, तो उसमें आपको लग रहा है कि थोड़ा सा उसमें डिले होगा। बाकी हाईवे ब्रिजेस के एक्सटेंशन का कोई इशू नहीं है, वो आसानी से एग्जिस्टिंग ब्रिजेस भी हो सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, फ्लड की वजह से सर रावी के इर्द गिर्द जितनी आबादियाँ थीं उनको खाली कराया जाता था। जी जी। अब चूँकि वहाँ पर एक नया शहर बनने जा रहा है, तो वहाँ के जो मकीन हैं या ऑलरेडी जो वहाँ पर रहते हैं उनके साथ फिर किस तरह से मैनेज किया जाएगा? रूडा डील कर रहा है उनके साथ या वो गवर्नमेंट के थ्रू जो है उसको मैनेज किया जा रहा है? देखिए, जो इनफिल्स का एरिया है उनको तो हम एज सच ही अपने मास्टर प्लान में डवटेल करेंगे और हम उनको बिल्कुल वहाँ से जो गांव हैं वगैरह उनको रिमूव नहीं करेंगे। और हमारे रिवर ट्रेनिंग वर्क्स के बाद तो देयर विल बी नो फ्लड्स एट ऑल, तो उसके फ्लड मैनेजमेंट वाला सवाल ही नहीं पैदा होता। सही, तो आप उनको वो खाली कराने के लिए भी नहीं कहेंगे जिनके घर वहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो रूडा की जुरिडिक्शन के अंदर आ जो रिवर बेड के अंदर अगर कोई घर है तो वो तो सर्टनली पहले ही खाली हो जाएगा, बाहर की जरूरत नहीं रहेगी फिर खाली कराने की। और वो इंक्लूडेड होगा फिर रूडा के उस प्लान में, वो जो वहाँ पे गांव हैं, वहाँ पे आबादियाँ हैं। जी जी, वो हम एग्जिस्टिंग जो इनफिल है उसको हम एज सच रख रहे हैं। बहरहाल उसके अंदर हम अपने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और उनको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लिंक भी करेंगे। अच्छा, दिस इज़ वेरी यूनिक। नॉर्मली जब हम देखते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई प्रोजेक्ट शुरू करने जाता है और उसके रास्ते में उसकी जगह पे जितने भी लोग आते हैं, दे पे देम एंड दे आस्क देम टू लीव कि हमें ये जगह चाहिए, हमने अपने तरह से डेवलपमेंट करनी है। रूडा के बारे में अगर मैं बताऊं कि दिस इज़ वन ऑफ द वेरी यूनिक थिंग कि जितने भी गाँव आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर आ रहे हैं, ये ऐसी आबादियाँ जो लोग वहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं, आप उनको खाली कराने के बजाय उनको डेवलप करके दे रहे हैं, वो एरिया, वो जगह और वो गांव को मॉडल विलेजेस भी। हमने एक प्रोजेक्ट है जो नथ विलेज का है, कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए ये बड़ा एक यूनिक और एक ब्लेसिंग काइंड ऑफ अ थिंग है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारा प्लान है कि रूडा के एरिया में जितने भी विलेजेस आएंगे हम उनको आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह नथ विलेज की लाइन पे इनको मॉडर्न विलेजेस बनाएंगे, जिसमें हम उनकी गलियां भी पक्की करेंगे, रोड से उनको कनेक्ट करेंगे, उनके सीवर को अपने सीवर के साथ कनेक्ट करेंगे और जो गांव में एक पॉन्ड का या छप्पड़ का जो वो चीज़ भी हम ख़त्म कर देंगे। मतलब साफ़ सुथरा, इसके अलावा प्यारा गाँव। इसके अलावा तालीम पे भी है, वहाँ पे हम कोई स्कूल भी, प्राइमरी स्कूल तक स्कूल भी डेवलप करेंगे और डिस्पेंसरीज भी डेवलप करेंगे। बिल्कुल सही। सर, टाइम फ्रेम का अगर हम जिक्र करें तो खान साहब, टाइम का बड़ा एक वो होता है कि कितने टाइम में, आपने जैसे बताया कि डिफरेंट फेजेस में इसको डिवाइड किया हुआ है, तो आपकी बुक्स में, आपकी कैलकुलेशंस में क्या टाइम फ्रेम है? हमारा जो फेज़ 1 है वो 7 ईयर्स का प्लान है, इसमें से तकरीबन 3 साल गुजर गए, बाकी हमारे पास 4 साल है। और मेरी जो सीनियर मैनेजमेंट है वो तो बल्कि कह रहे हैं कि हमने 2 साल में इसको कंप्लीट करना है,
लेकिन ये है कि आई कैन सी कि जी क्योंकि इसमें एक बैराज भी है और मेजर रिवर ट्रेनिंग वर्क्स है, तो आई थिंक इन नेक्स्ट 3 years विल बी एबल टू कंप्लीट फ़ेज़ 1। और वो फ़ेज़ 1 कंप्लीट हो जाएगा, इंशाल्लाह। उसके बाद फ़ेज़ 2 के प्रोजेक्ट्स में क्या क्या शामिल है? फ़ेज़ 2 में भी इसी तरह रिवर ट्रेनिंग वर्क्स हैं बोथ साइड पे, और रिवर के बहुत दोनों तरफ 300-300 फुट की रोड्स हैं, इंटरचेजेस हैं, और इसी तरह आगे डैम्स हैं। फ़ेज़ 1 के बाद फ़ेज़ 2 और 3 में 3 डैम्स बनने हैं, और इस दफ़ा हम जो डैम्स बना रहे हैं वो रबर डैम्स बना रहे हैं। ये अपने पाकिस्तान में पहला डैम होगा जो कि रबर डैम कहलाएगा, और इस टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करेंगे। ये एक चीप टेक्नोलॉजी है। चाइना में इस वक्त तकरीबन 5000 रबर डैम छोटे बड़े बने हुए हैं, और हम नेक्स्ट मंथ हमारी रूडा की टीम और कंसल्टेंट की टीम उन रबर डैम को साइट पे विज़िट करने भी जा रही है, और वहाँ से हम और टेक्निकल जो नो हाउ है लेके आएंगे इंशाल्लाह, और रूडा में इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा सर, रूडा की जैसे अभी हमने रिवर रिवाइवल की भी बात की, हमने नथ विलेज की भी बात की, इस तरह के बहुत से रूडा के प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे महमूद बूटी में एक बड़ा वन ऑफ इट्स ऑन काइंड आपकी टीम ने जो वहाँ पर काम किया, और वो एक डंप यार्ड को हम तो अक्सर, चूँकि मैं शुमाली लाहौर वाली साइड से अक्सर गुजरती हूँ, तो हम तो उसको कूड़े का पहाड़ कहा करते थे, तो आज वो बड़ा बिल्कुल उसकी शक्ल चेंज हो गई है। महमूद बूटी का ये जो एरिया डंप साइट है ये तकरीबन 42 एकड़ पे मुहित है, और यहाँ पे जो कचरे के ढेर थे काफ़ी अरसे से लगे हुए थे, और इसको 2003 में जो है ना डिसयूज़ कर दिया गया था। उस वक्त से ये बंद पड़ा हुआ था। इसमें से गैस जो है ना वो डायरेक्ट एमिट हो रही है, और कुछ लोग उन्होंने इस गैस को यूटिलाइज़ भी किया है इंडस्ट्री वालों ने, और लेकिन ये है कि अब ये इतना पुराना हो गया और पूरे एरिया में जो है ना एक न्यूसेंस था ये। तो रूडा ने सोचा कि हम इसको पहला ऐसा प्रोजेक्ट करें जो इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली भी हो, और इसको हम किसी रिक्रिएशन फैसिलिटी में कन्वर्ट कर सकें। मतलब आप लोगों ने बिल्कुल, एक तो 180 घूमना होता है ना, ये तो 360 कि एक ऐसी जगह जो डंप यार्ड है, जहाँ कूड़ा है पूरे शहर का कई सालों का, उसको बिल्कुल ही टोटली ऑपोजिट एक तफरीही मकाम बनाने के लिए एक ग्रीन लैंड एरिया जहाँ पर दरख्त लगेंगे, फिर सोलर पार्क लगेगा। मतलब ये एक बड़ा डिफरेंट सा आइडिया था, वेरी इम्प्रेसिव। ये पाकिस्तान में, क्योंकि ये भी पहला अपने इस नेचर का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें हम ज़ेर ज़मीन जो लेचट कचरे से जो पैदा होता है, और जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब है ना उसको साफ़ करने की भी ज़रूरत है, बिकॉज़ ये डाउन स्ट्रीम जितना भी हमारा पानी दरिया में जा रहा है या ज़ेर ज़मीन जा रहा है, इसमें हैवी मेटल्स आ जाते हैं। इसकी वजह से इसको भी हमें ना इसमें से लेचट को भी पंप आउट करेंगे, और फिर उसको ट्रीट करने के बाद फिर इसको हम यूटिलाइज़ करेंगे फॉर इरिगेशन पर्पसेस, या मतलब है ना कि सफाई धुलाई के लिए भी रोड्स की स्प्रिंकलिंग वगैरह में भी ये पानी इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल होगा, बिल्कुल सही। वेल, गुड लक टू योर टीम सर, क्योंकि हम ऑन साइट जाकर भी लोगों को भी दिखाते हैं कि किस तरह से प्रोजेक्ट्स पर बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है और बड़े इंप्रेसिव तरीके से। ये सिर्फ रूडा के लिए नहीं, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगी कि आप लोग बहुत से डिपार्टमेंट्स को, बहुत से लोगों को सीख दे रहे हैं कि ऐसे काम होता है, दिस इज़ हाउ यू सपोज्ड टू वर्क। इसी तरह हमने जो रूडा के एरिया में एक इंडस्ट्रियल एरिया आ रहा था, उसमें हमने तकरीबन 1.8 किलोमीटर जो है 2 लेन्स RCC रोड बनाई, बिल्कुल। और उसमें हमने 6 फुट का डाई का उसमें मेन सीवर भी डाला है, और उसका हमने एक डिस्पोजल स्टेशन। और ये इंडस्ट्री वाले वो लोग हैं जो अब दुआएं देते हैं रूडा को कि सर कई दहाइयों से वो इलाका अबेंडेंड था। तो ये रोड हमने पहली दफ़ा बनाई है। देयर वाज नो रोड एट ऑल, पहले सारी ये मतलब कच्ची रोड थी। बिल्कुल सही। तो ये बिल्कुल रिंग रोड के साथ जुड़ी जो जगह है वहाँ पे रोड ना हो तो ये बड़ी ज्यादती की बात है जी। तो इंशाल्लाह रूडा आइंदा भी इस तरह के प्रोजेक्ट ढूंढेगा। अभी हमने एक छोटी रोड और भी बनाई है इस तरह, और करीब उसका इफ्तिताह भी करेंगे इंशाल्लाह हम लोग। तो ये काम जारी रहेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रूडा के हेड ऑफिस में मौजूद हूँ, और रिवर ट्रेनिंग के ऊपर आज हमारा फोकस है, जिस पर हम बात कर रहे हैं कि क्यों इसकी ज़रूरत थी, रावी को के रिवाइवल की क्यों ज़रूरत थी, और हमारा दरिया इतना इम्पॉर्टेंट है कि बड़े सालों से अबेंडेंड रहा, जिससे बहुत से इशूज़ शहर लाहौर में उजागर होते रहे, जिसमें फ्लड्स भी है, जिसमें ज़ेर ज़मीन पानी का मसला भी रहा, और कोई भी इसको सॉर्ट आउट नहीं कर सक रहा था, कोई भी हल नहीं निकल पा रहा था। अब
जब तक कि रूडा नहीं आया, और फिर रूडा ने इसको ऐसे टेकअप किया कि ऐसा लग रहा है कि वो जो इतने सालों से अबैंडन था हमारा रिवर, अब उसको वो सारी इंपॉर्टेंस मिल रही है। खैर, किस तरह से इस पर काम हो रहा है, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स असल में है क्या, हर्डल्स और प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। डायरेक्टर हाइड्रोलॉजी मोहसिन अतीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? सर, कई दहाइयों से अबैंडन हमारा दरिया खूबसूरत रावी जो कभी हुआ करता था, रूडा ने उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे दी है कि रावी भी कहीं बैठकर चैन ही चैन लिखता होगा कि अब मेरे दिन आने वाले हैं। जी, रावी को आप देखें, हमारा अगर कहीं जाना होता है और अगर हम पूछें कि पिछले 10 साल में रावी पे सैर करने को कौन गया, तो नो वन एग्रीज़ कि वो रावी पे सैर करना भी कोई ऐसी चीज़ है। हालांकि दरिया दुनिया में ऐसी चीज़ है कि लोग सुकून करने के लिए, रिक्रिएशन के लिए लोग जाना पसंद करते हैं। तो रावी इज़ अबैंडन्ड, और रावी वो दरिया है जो बेसिकली लाहौर के क़याम की वजह बनी। कदीम ज़माने में दरिया और समुंदर ही ऐसी जगह होती थी जहाँ पे लोग आके बसते थे। अब हमने दरिया और शहर के दरमियान एक बंद रोड के नाम से एक फसील खड़ी हो गई जब, और वो भी एक राइटली वो फ्लड प्रोटेक्शन के लिए थी, बट शहर अलग और दरिया अलग। एक फीबल सा कनेक्शन मौजूद है, दरिया हमें रिचार्ज प्रोवाइड करता रहता है आहिस्ता आहिस्ता, बट वो भी 2001 में जब इंडिया का 3 डैम बना, जिसके बाद से 80% वाटर वहीं पे डाइवर्ट हो जाता है, तो वो भी सुकड़ के छोटा सा एक नाला सा बन गया, नाला सा ही बन गया, तो रहा नहीं, नाला सा ही बन गया, और मज़ीद नाले उसमें डंप होते जा रहे हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब दरिया का अपना सुकड़ गया तो फिर उसमें इंक्रोचमेंट भी बढ़ती जा रही है। सो रूडा क्या कर रहा है, रूडा ने इस सारे मसाइल, जिसमें अब वहाँ पे इंक्रोचमेंट भी हो गई, फिर वो फ्लड प्लेन में आ गए, उनकी भी हिफाजत ज़रूरी है, ज़ेर ज़मीन पानी रिचार्ज नहीं हो रहा और लाहौर को उसकी ज़रूरत है। तो रूडा ने सबसे पहले इसमें फ्लड प्रोटेक्शन मेजर्स लेने शुरू किए। पूरी स्टडी हुई जिसमें हमने इसको पहले डिज़ाइन किया, फिर डिज़ाइन के बाद इसको टेस्ट किया। इसमें फ़िज़िकल मॉडल नंदीपुर में हुआ, न्यूमेरिकल मॉडल, कंप्यूटराइज मॉडल होते हैं मैच करके, एंड देन हमने ये रिवर ट्रेनिंग शुरू की। इस रिवर ट्रेनिंग में जितना ये सुकड़ गया था, हमने इसको सुकड़ के नहीं रखा, हमने इसको 5 गुना बढ़ाया है। यानी अगर अभी इसकी विड्थ तकरीबन 200 मीटर्स है, तो फ्यूचर में जब हम रिवर ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे तो इसकी चौड़ाई 1000 मीटर होगी। अच्छा, अब 1000 मीटर से क्या होगा, जब दरिया और ज़मीन का कनेक्शन बन गया 1000 मीटर का, तो ज़रिए ज़मीन पानी का रिचार्ज भी बढ़ गया। जब 1000 मीटर चौड़ा हो गया तो आबी हयात के लिए 1000 मीटर का कॉरिडोर भी मिल गया, जिसमें मछलियाँ और कछुए और इस तरह की चीज़ें उसमें रह सकती हैं। इसके बाद हम सीरीज़ में रबर डैम्स, जो कि पाकिस्तान में पहले नहीं बने लेकिन दुनिया में मौजूद हैं, चाइना में भी, इवन अफ्रीका में है, बांग्लादेश में है, दुनिया कई मुल्कों में है। ये एक छोटी सी इंटरवेंशन होती है जिसमें आप पानी को हाइट दे देते हैं, तो पीछे सारा एक पॉन्ड, एक लेक बन जाती है। तो हम इस तरह की छोटी छोटी इंटरवेंशन जिसमें लेक फॉर्मेशंस हो, वेटलैंड्स हमारे बने, और पानी के किनारों पे फिर सैर व तफरी की जगह भी हों, और चरिंद परिंद इनके लिए भी जगह हों, ताकि बायोडाइवर्सिटी का वो कल्चर और एनवायरनमेंट जो है वो वापस आने वाला है। ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की कि लोग वो जो कश्ती चलाने के लिए आते थे, लोग दरिया किनारे सैर करने के लिए आते हैं, ये तो बड़ों की बातें रह गई हैं, हमारे तक तो, हमारी जनरेशन ने तो देखी नहीं। वो वापस आएंगे। मैं कभी नहीं गई सर, मैंने दरियाई रावी में कभी कश्ती रानी की सैर नहीं की है। हाँ, पोइम कभी पढ़ी थी बचपन में, किसी किताब में लिखी हुई थी, लेकिन उसके बाद वो रहा ही नहीं। वो कचरिस्तान बन गया, वो एक कचरे का डंप नाला टाइप फील आना शुरू हो गई। तो लेकिन थैंक्स टू रूडा कि अगले कुछ सालों में उसकी बिल्कुल इंटायरली लुक जो है वो चेंज आने वाली है। लेकिन मुझे यहीं पर हम जो जिक्र कर रहे हैं कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जब उसकी विड्थ बढ़ जाएगी, पानी कहाँ से आएगा अगर इंडिया नहीं छोड़ता? क्या उसके लिए भी हम इंडिया पे डिपेंड करेंगे कि अच्छा सैलाब आएगा तो पानी आएगा, या हमारे नेचुरल बारिशों से भी हमारे दरिया ये जब बन जाएंगे, रिवर ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये भरता रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ये जो है वो अपनी उस पीक पर आ जाएगा? इसमें हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है। हमारे लिए 2 एक्सट्रीम्स हैं। एक है एक्सट्रीम फ्लड, वो हमारा तकरीबन 6 लाख क्यूसेक के करीब जाता है एक्सट्रीम फ्लड इवेंट अगर हो, और कम से कम दरिया में पानी इतना चलता है, इस साल सर्दियों में तकरीबन 800 क्यूसेक चलता रहा है कम से कम। तो ये इतनी एक्सट्रीम्स हैं जिनको हमने बैलेंस करना है। दैट्स द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट फॉर अस। तो इसमें स्ट्रेटेजी हमारी यही है कि हमारा जो मानसून में पानी आता है, जो कि 30 से 40 हज़ार को टच करता है, ठीक है, ये तो
मानसून का वो फ्लो है जो हर साल मानसून में आता ही है। इसमें से थोड़ा थोड़ा अगर हम सेव करें तो एक मानसून का पीरियड है जिसमें लेक भर सकती है, फिल हो जाएगा। उसके बाद जस्ट इसको बैलेंस करने की बात है कि कुछ पानी आता जाए और कुछ पानी निकलता जाए। नेचुरल लेक्स का फ्रेश रखने का मैकेनिज्म यही होता है, कुछ पानी आए और कुछ पानी निकलता जाए। तो वो पानी आएगा कहाँ वो से? हमने इस पे बड़ी एक्सटेंसिव वर्किंग की है कि जो सर्दियों में हमारा पानी कम होता है, ये लिंक कैनाल्स मौजूद हैं जिसमें MR लिंक है और BRB है जी। इनमें इतनी कैपेसिटी है कि इससे हम चनाब से, ये ऑलरेडी लिंक्स डेवलप्ड है लिंक कैनाल्स, और इनसे ये पानी थोड़ा आता रहता है। इसके अलावा भी अगर कोई कमी होती है, हम पहले ही इसमें एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल एरेशन, जिसमें आर्टिफिशियली पानी में डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन इंक्रीज़ की जाती है। हम इसकी प्रोविजन पहले ही रखेंगे कि अगर इसमें पानी कुछ 2-3 दिन पानी की कमी होती है तो हमारी डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन इतनी रहे कि हमारी आबी हयात मादूम ना हो, उनको ऑक्सीजन की कमी ना हो। ठीक है, मतलब इसके ऊपर पहले से काम हो रहा है, बड़ा एक्सटेंसिव वर्किंग हुई है कि हमने पानी किस तरह से, क्योंकि वी कैन नॉट डिपेंड ऑन इंडिया, क्योंकि वो तो अनटिल और अनलेस तभी पानी छोड़ेगा जब उसके लिए ज्यादती हो जाएगी। और उसने पाकिस्तान ज्यादती पानी की हो गई और उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो है ना डैम फिल हो गया और पानी छोड़ना पड़ा, पाकिस्तान की तरफ छोड़ना पड़ा नहीं, सर अक्सर छोड़ भी देते हैं। वो आपको पता है कि जो हमारी रिफ्ट चल रही होती है, जो पूरा एक एलिमेंट होता है, लेकिन उसमें आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि किस तरह से आपकी पूरी टीम ने, मतलब एक बड़ा कॉमन और ऐसा सवाल था जो मेरे जहन में काफ़ी दिनों से घूम रहा था कि मैं पूछूं। बहुत डिटेल्ड हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज़ हुई हैं, जिस तरह मैंने आपको फ्लड का बताया, इस तरह वाटर अवेलेबिलिटी स्टडीज़ बहुत एक्सटेंसिव हुई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो साथ साथ हुई हैं और लेक के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज़ बहुत एक्सटेंसिव हुई हैं, क्लाइमेट चेंज स्टडीज़ इसमें हुई हैं, हमारी सेडिमेंट स्टडीज़ हैं। सो एवरीथिंग विच इज़ लिंक टू लेक फॉर्मेशन, जिससे हम इसको सस्टेन कर सकें, जस्ट बनाना नहीं है, हमने इसको सस्टेन करना है अगली जनरेशंस के लिए, वो सारी स्टडीज़ हमारा इसका पार्ट है। बिल्कुल सही। और कितना टाइम, मैं हमेशा ये सवाल पूछती हूँ, लेकिन चूँकि हम लाहौरी हैं ना, हमें बड़ी जल्दी होती है कि हमें ऑन लोकेशन ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी कि वो दरिया वापस आ रहा है, ये जो देखिए साइट पे हमारा काम शुरू है जी। वो तो हमारे इस वक्त 4 पैकेजेस एक्टिव हैं। एक और पैकेज जो हमें रिवर ट्रेनिंग वर्क्स को लाहौर सियालकोट मोटरवे से कनेक्ट करेगा। कुछ ही अरसे में आपको लाहौर सियालकोट मोटरवे से गुजरने वालों को काम शुरू हुआ नज़र आएगा, और ये इंशाल्लाह 2026 में आप इसके रिजल्ट्स भी इंशाल्लाह देखना शुरू कर देंगे, इनिशियल रिजल्ट्स। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और हम जहाँ पर रिवर रिवाइवल की बात कर रहे हैं और रावी पर जिस तरह से रूडा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के तहत काम कर रहा है, और इसके साथ साथ रिवर ट्रेनिंग का काम भी इस वक्त जारी है, वहीं पर रूडा का एक बड़ा प्राइम फोकस जो है वो इन्वायरमेंट को बेहतर बनाना है। वो ना सिर्फ अपने नए आबाद होने वाले शहर में, बल्कि मौजूदा एग्जिस्टिंग लाहौर में भी किस तरह से एग्जांपल सेट करनी है कि हमें अपने इन्वायरमेंट को बचाना होगा, वरना आइंदा आने वाले सालों में, अभी हमने फेस किया कि किस कदर बुरे हालात थे स्मॉग की वजह से। ओवरऑल भी अगर हम देखें तो इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस करना मुझे लगता है कि वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की भी। बहरहाल रूडा इस पर क्या काम कर रहा है, किस तरह से इसको मैनेज किया जा रहा है, हमारे साथ इन्वायरमेंट की हेड ऑफ डिपार्टमेंट नादिया ताहिर साहिबा मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है नादिया साहिबा? थैंक यू सिमल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और हमेशा जब भी हमने इन्वायरमेंट की बात करनी होती है तो हम आपके पास चले आते हैं, मशवरे भी ले लेते हैं आपसे, लाहौरियों को मशवरे भी दिलवा देते हैं। अभी हम रिवर ट्रेनिंग और तमाम रिवर बेड किस तरह से डेवलप किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, उस पर बात कर रहे थे। वहीं पर मेरे जहन में ये ज़रूर एस्पेक्ट आया कि इस पूरे टेक्निकल काम में जहाँ रिवर ट्रेनिंग भी हो रही है, बैराजेस बन रहे हैं, ब्रिज बनेगा, डैम्स बनेंगे, वहीं पर इन्वायरमेंट के ऊपर एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है। मैं चाहूँगी कि आप उसको ज़रा हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए। मैं स्टार्ट करूँगी थोड़ा सा जहाँ से कुछ डराया जा सके। हम रिवर को रिवाइटलाइज़ क्यों कर रहे हैं, हम उसको चैनलाइज़ क्यों कर रहे हैं? एक तो बारिशों की कमी रही है, और पंजाब के अंदर हमारे तकरीबन 40% कम बारिश हमने एक्सपीरियंस की है। अब क्योंकि पानी आपका जो ग्राउंड वाटर है वो भी डिप्लीशन की तरफ है, और फिर वेस्ट वाटर है, उसको साफ़ करना भी ज़रूरी है, फिर ही आप उसको काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। इसी तरह से इसकी रिवाइटलाइजेशन के साथ जो वाटर रिचार्ज है, जो हम बार बार कह रहे हैं, इस प्रोजेक्ट का एक स्लोगन है, सो वो यहाँ से आपको फुलफ़िल होता हुआ नज़र आएगा।
कि जब आपके पास रेनफॉल कम है, ऊपर डैम्स बन गए, आपके पास पानी नहीं है। सो एक ये चीज़ होगी कि एक ये अच्छी खबर होगी कि ये पानी को रिवाइव करेगा आपके ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए। सेकंड थिंग ये है कि जो क्लाइमेट चेंज स्टडीज़ हैं उसके अंदर क्योंकि एक रेनफॉल पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और वाटर बॉडीज़ के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि उसका कैचमेंट एरिया है और एक पूरा रिवर बेसन है, वो किस तरह से बिहेव करता है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए रूडा ने तमाम फिजिबिलिटी स्टडीज़ कंप्लीट की हैं और जितना रिवर मॉडलिंग चाहिए होती है वो हमने कंप्लीट किया है और उसके बाद उसके अंदर क्लाइमेट चेंज स्टडीज़ भी शामिल हैं और सेडिमेंट स्टडीज़ भी शामिल हैं, जो हमें ये बता सकता है कि हमारा कितना पानी कहाँ से शुरू होगा और वो कहाँ तक हम उसको लेके जा सकते हैं। और फिर जो हमारा वेस्ट वाटर है वो हम उसको ट्रीट करके उसके अंदर शामिल करेंगे तो हम कितना क्वांटम पानी का हासिल कर सकते हैं। उसके लिए जो हमारा फर्स्ट 9 किलोमीटर ऑफ रिवर चैनलाइजेशन है रावी का, वो हमारा अर्दन एम्बैंकमेंट्स है। वो इसीलिए रखे जाते हैं कि आपका जो लोकल इकोसिस्टम है वो रिवाइटलाइज हो, वो रिफर्बिश हो, वो रिहेबिलिटेट हो। सो उसके लिए जारी बात है जब आपका एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा उसमें आपका प्रे आ जाएगा, प्रे आएगा तो प्राइटर भी आ जाएगा। बिल्कुल सही। सो इस तरह से फिर वो वर्कआउट दोबारा से लाइफ करना साइकिल जो है शुरू वो कर रिवाइव देगा। हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि हमने कभी बचपन में बहुत देखा था कि दरिया में पानी हुआ करता था और उसके बाद वो सूख गया और वो ऐसा सूखा कि वो बिल्कुल एक छोटी सी कनाल, एक नाले की सी शक्ल इख्तियार कर गया और फिर लोगों ने वहाँ पर इंक्रोचमेंट स्टार्ट कर दी। वो पूरा वहाँ उस पूरे एरिया की एक लुक जो है वो डेड हो रही थी, जिसको अब रूडा जो है वो ज़ाहिर है रिवाइव करने जा रहे हैं। जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो जैसे ही ये रिवर रिवाइव होगा, यहाँ पानी आएगा, डैम्स बनेगा, क्या हमारे जो इन्वायरमेंट फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, बहुत से चैलेंजेस भी हैं, क्या उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि जहाँ कहते हैं कि कहीं पर जब पानी दोबारा से आ जाए या पानी आ जाए तो बहुत सी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, फ़िज़ा साफ़ होना शुरू हो जाती है, चरिंद परिंद वापस आ जाते हैं, क्योंकि जब दरिया होगा तो पौधे भी होंगे वहाँ पर। तो क्या इसके ऊपर भी मतलब आपकी स्टडीज़ मौजूद है? वो उसके लिए एक रिवराइन इकोसिस्टम है। अवल तो ये देखें, जैसे आपने बात की कि पानी आएगा तो वहाँ पे डेवलपमेंट होगी और वहाँ पे ज़िंदगी नज़र आती है। जैसे मुग़ल एरा तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास लाहौर में बहुत ज़्यादा जी, तो जितने भी वो अपनी अकोमोडेशंस उस टाइम पे वो तामीरात उनकी हैं वो दरियाओं के किनारे ही हैं, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है इसके लिए। जहाँ तक रूडा का सवाल है तो रूडा अब इसके अंदर हम रबर डैम्स की तरफ जा रहे हैं, जो एक फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा पाकिस्तान के, जिस तरह से रिवर फ्रंट एक फर्स्ट एक्सपीरियंस है एंड देन रबर डैम्स जो इसमें एडिशन हो रहा है। और उन रबर डैम्स के अलावा जो अदर एम्बैंकमेंट्स हैं वो उसको रिहेबिलिटेट कर रही हैं। साथ में जो प्रोमिनेंट डेवलपमेंट है वो इंडिजिनस इकोसिस्टम भी उसके अंदर इस्टेब्लिश करेगा। उसके अंदर आप समहाउ आप कह सकते हैं कि माशी एरियाज़ भी डेवलप होंगे, जिसके लिए आपको एक वहाँ पे फौना आपका जो है वो जो रूट गया है वो वापस आएगा। और बिल्कुल, और इसके साथ साथ जो इंडिजिनस स्पीसी है, जैसे प्लांटेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो फॉरेस्ट हैं, जो रख झोंक हमारे पास आप भी गई और भी टीवी की टीम्स जाती हैं, मीडिया टीम्स जाती हैं। सो उसमें देखें कि अभी तक हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ एकर्स हैं जहाँ पे प्लांटेशन हो चुकी है, जहाँ पे हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, वाटर अवेलेबिलिटी इंश्योर की है कि जो प्लांटेशन है उसकी मेंटेनेंस भी वहाँ पर हो सके और वो 3-4 सालों में इस काबिल हो जाए कि वो हमें, क्योंकि हमने लगाए ही जो उनकी हाइट है इस वक्त, जब वो लगाए गए प्लांट वो 6 to 7 फीट उस वक्त भी हाइट थी एंड दे मतलब वो उन्होंने वहाँ पे सर्वाइव किया और वो तमाम फैसिलिटीज़ जो वहाँ पे प्रोवाइड की जानी चाहिए प्लांटेशन के सर्वाइवल के लिए, मेंटेनेंस के लिए वहाँ पे दी जा रही हैं। सो वी आर वेरी मच होपफुल कि जो एरिया कुछ बैरन एरिया था या फॉलो लैंड पड़ी हुई थी वो अब इरीगेट हमने की और वहाँ पे अपनी प्लांटेशन जारी भी रखी हुई है और वहाँ पे जो यूकलिप्टस है उसके साथ ही वो उसको कंपनी कर रही है। सही। सो वो हंड्रेड्स ऑफ एकर्स हैं जो वहाँ पे, मतलब वो आर्टिफिशियल जंगल जो है वो बड़ा एक इम्पैक्ट डालने वाला है। बिल्कुल, और वो इंडिजिनस प्लांट्स के ऊपर अब हम जा रहे हैं और वहाँ पे वो काफ़ी सारे हमने वहाँ पे लगाए भी हैं और हम एनीबडी कैन विजिट देयर। और ये एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है कि जब जहाँ पे तामीरात हैं वहाँ पे आपका फॉरेस्टेशन भी साथ साथ ग्रीनलैंड होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही मैडम, यहीं से एक बात कंटिन्यू करेंगे हम, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे आपको। जहां हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं और रूडा के एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो बहुत सी ऐसी ब्रांचेस हैं जिसके ऊपर काम हो रहा है और वहीं पर हमने कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने एक्सट्रीम वेदर से मेरी मुराद वर्स्ट कंडीशंस जो हमारी स्मॉग की चल रही थी उसमें हमने वो कवर भी किया। और नादिया मैडम, आपको याद होगा आप हमारे साथ खुद छापे मारने गई हैं, आपने वो इंडस्ट्रीज़ को सील करा दिया जहाँ से धुआं जो है वो बगैर फिल्टर के बाहर आ रहा था। क्या इस वक्त स्मॉग मौजूद है? आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या कहती है? स्मॉग अभी मौजूद है, स्मॉग है, नज़र नहीं आ रही और उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। हमें अपना AQI मेंटेन और स्टेबल करने की ज़रूरत है और उसके लिए वही है कि जो हम इक़दामात उस स्मॉग सीज़न के अंदर करते हैं, बिकॉज नाउ इज़ द 5th सीज़न आई थिंक। सो वो स्मॉग सीज़न के अंदर जो मेरे स्टेप्स हैं वो हमें रिपीट टेलीकास्ट पे चलाने से। सो एक वो चीज़ है, उसके लिए ये है कि हुकूमत पंजाब के और EPA के ताउन से स्मॉक टावर हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में नस्ब किया गया। उसके लिए हमने उनको फैसिलिटेट किया और वो अपना काम जारी रखे गए। इससे फ़र्क पड़ता है जो स्मॉक टावर्स, देखिए वो ट्रायल बेसिस पर वो भी काम कर रहा है और अभी क्योंकि ट्रायल बेसिस हैं, अभी डेटा आएगा। EPA डिपार्टमेंट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है वो उसका डेटा शेयर करेगा, देन वी कैन एनालाइज बेटर कि उसमें आपकी इम्प्रूवमेंट क्या आई है। जितनी हमारा मैं जाती हूँ, विज़िट करती हूँ उस एरिया को, जो एक्सपर्ट्स के साथ मेरी बातचीत हो रही है, जैसे आपने पूछा, तो उनका ये मानना है कि क्योंकि वहाँ पे जो इस वक्त वर्स्ट कंडीशंस हैं, इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे फॉलो नहीं करती हैं SOPs को, तो वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। सो जितना ज़्यादा हम इसके ऊपर काम करते जाएंगे उसके अंदर अच्छी बात है मैडम। इनिशिएटिव तो लिया, एक कोई चीज़ इनिशिएट की है और अगर वो कामयाब होती है तो फिर वो रेप्लिकेट हो सकेगी। और सबसे बड़ी बात है कि वो मेड इन पाकिस्तान, ज़बरदस्त। सो मेड इन पाकिस्तान है और हमारे इदारे इतना लेवल पे रिसर्च कर रहे हैं और वो जब तक डेटा नहीं आएगा हम उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कह सकते कि वो किस तरह से करेगा। बट जितना मैं उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ तो उसके अंदर ये है कि हम उसके अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं। उसके लिए कमेटी बाकायदा बनी हुई है और वो रिसर्चर्स की कमेटी भी है, उसमें यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिया उसके अंदर शामिल है। तो वो उसके अंदर गाहे उसके अंदर अपनी इनपुट्स भी दे रहे हैं और वो आपको फर्दर इम्प्रूव्ड आपको एक चले अभी एक साल है उनके पास एंड विल सी कि हाउ दैट टर्न्स आउट। शुक्र है जी हमारा एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जो है वो भी कोई ऐसे इनिशिएटिव ले रहा है एंड ऑफ कोर्स रूडा उनको उनके साथ कोलैबोरेशन में उनको अकोमोडेट भी कर रहा है। तो ये आई एम श्योर कुछ अच्छा जो है वो निकलने वाला है इस पूरे प्रोजेक्ट में से और उसके इम्पैक्ट जो है वो हम अगले स्मॉग सीजन में डेफिनेटली ज़रूर देखेंगे। लेकिन वहीं पर मैडम रूडा अपना काम कर रहा है, आपने अपना काम पकड़ा हुआ है एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए। अभी आपने रक्चोड़ विलेज का जिक्र किया, फिर आपके कुछ प्रोजेक्ट्स चहारबाग में भी जो आप उसका भी एक पूरा एक पर्टिकुलर एरिया है जो ग्रीन लैंड होगा और वो उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, मतलब मैप के ऊपर नहीं है, वो एक्चुअल प्रैक्टिकली नजर भी आता है। ऑन ग्राउंड आप देखेंगे और जो उनके डेडिकेटेड पार्क्स हैं वो आप उस तरह से ऑन ग्राउंड देखेंगे और जो उसका ग्रीन कवर है विद लैंडस्केप्स और वहाँ पे मैं वाकई फॉरेस्ट लगा रहे हैं और वो सारी चीज़ें देखेंगे। और फिर जो हमारे रेगुलेशंस हैं जब रेजिडेंट्स आ जाएंगे तो दे विल हैव टू फॉलो कि जो नंबर ऑफ प्लांट्स पर जो उनका एरिया है ऑफ द हाउस तो वो उसके मुताबिक इसके ऊपर भी फोकस है, बिल्कुल रेगुलेशंस में मौजूद है हमारा और वो उसके हिसाब से अपने घर में वो प्लांटेशन करेंगे। इसी तरह से फिर फर्दर इम्प्रूव करते जाएंगे कि रूफटॉप गार्डनिंग कमर्शियल एरियाज़ के अंदर हम उसको इंश्योर करवाएंगे और जितनी भी लाहौर हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस हैं रूडा मनवान उसको कंप्लायंस की तरफ हम लेके जा रहे हैं। और जो प्लांटेशन है, जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर एक ख़ास अमाउंट रखी जाती है प्लांटेशन के लिए, वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं। जो रेजिडेंशियल एरियाज़ बन रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल जोन के ऊपर बना, जो रिवर के ऊपर बन रहा है वो भी इंडिजिनस फॉरेस्ट बनेगा या जो भी प्रोमिनेंट होगा वो एक मिक्स बनेगा इंडिजिनस प्लस एस्थेटिक्स भी, क्योंकि हमें पब्लिक एस्थेटिक्स को भी मद्देनजर रखना होता है। तो वो एक बड़ा अच्छा मिक्स आपको नजर आने वाला है। ज़बरदस्त जी। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ रूडा की उस पूरे एरिया में नहीं होगा या वहाँ उस जुरिडिक्शन में रहने वालों के लिए नहीं होगा, क्योंकि लाहौर की एंट्रेस है वो, तो वो सारी ताज़ी ठंडी हवाएं जो है ना वो हम लाहौरियों को भी मिलेंगी और उससे हमारे पूरे शहर पे इंशाल्लाह एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे डेफिनेटली पड़ेगा। वेल मैडम, थैंक यू सो मच एंड गुड लक टू यू एंड योर टीम जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं एंड आई रियली होप कि ये टाइमली कंप्लीट भी हो जाए, हर्डल्स ना आए और इसी तरह से ये काम जो है वो जारी सारी। थैंक यू सो मच जी। इसी के साथ आपसे इजाज़त लूँगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।